हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं टाइम टू टाइम आपको प्लस टू के बाद हमारे पास क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं, अच्छी कैरियर ऑप्शंस क्या क्या हैं, वो बताता रहूंगा। तो उसी सीरीज में मैं आज आपको बताऊंगा मर्चेंट नेवी के बारे में। तो मर्चेंट नेवी क्या है, कैसे इसको ज्वाइन किया जाए, क्या क्या इसे कैरियर ऑप्शन हमारे आगे चल के रहेंगे, वो सब कुछ आज मैं डिस्कस करूंगा शॉर्ट फॉर्म में। बेसिक लेवल पर सब चीजें आपको बता दूंगा मैं। देखिए, सबसे पहले तो मर्चेंट नेवी क्या है। बेटा, आपने सबने सुना होगा कि जो अलग अलग देशों के बीच में ट्रेड होता है, उसे जो कार्गोज हैं वो शिप के थ्रू जाते हैं, और उन शिप्स को कुछ प्राइवेट कंपनी और कुछ सेमी गवर्नमेंट कंपनीज हैंडल करती हैं। तो उसी को मर्चेंट नेवी कहते हैं, उसी को बोलते हैं मर्चेंट नेवी। एक है आपकी मिलिट्री का पार्ट नेवी, वो अलग चीज है, उसमें भी जा सकते हैं, वो बहुत अच्छा कैरियर है। जिस बच्चों के अंदर कुछ करने की इच्छा है, कुछ अलग करने की इच्छा है, वो नेवी में भी जा सकता है, मिलिट्री में को ज्वाइन कर सकता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मर्चेंट नेवी की। तो इसमें गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट की कंपनियां भी हैं, वो भी इन्वॉल्व हैं, प्राइवेट कंपनियां भी इन्वॉल्व हैं, और काफ़ी अच्छा कैरियर है ये मर्चेंट नेवी का। इसमें काफ़ी अच्छे स्कोप है जिंदगी में, आप बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं अगर आप मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई हाउ टू, मतलब ज्वाइन मर्चेंट नेवी। तो प्लस टू के बाद भी इसको ज्वाइन किया जा सकता है, टेंथ के बाद भी ज्वाइन किया जा सकता है। जब आप टेंथ के बाद जाते हैं तो उसमें कुछ बेसिक लेवल पर आप जाते हैं। उसमें सैलरी वाइज अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा सैलरी इसमें नहीं मिलती है, और कोर्सेज भी आप टेक्निकल नहीं, नॉन टेक्निकल ब्रांचेज में ज़्यादातर ऑप्शंस आपको मिलती है टेंथ लेवल पर। तो मैं टेंथ लेवल की बात ना करके मैं ट्वेल्थ लेवल की बात करूंगा कि ट्वेल्थ के बाद हम कौन से कोर्सेज करें, कैसे हम मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करें। तो बेटा, सबसे पहले देखो इसमें एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, सैलरी की बात करते हैं सबसे पहले कि भाई सैलरी क्या रहती है हमारे को। आमतौर पर मर्चेंट नेवी के बारे में बच्चों को कम इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे मैंने तो बताया भी, नेवी और मर्चेंट नेवी दोनों चीजें अलग अलग हैं। सैलरी वाइज अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छे स्कोप हैं मर्चेंट नेवी में। मर्चेंट नेवी में जो है, शुरू में स्टार्टिंग आपकी हो सकता है कम हो, आपकी शुरू की स्टार्टिंग हो सकता है 1 लाख के आसपास, या उससे कम भी हो सकती है स्टार्टिंग में। तो मैं ये शुरू में की सैलरी नहीं बता रहा, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो आपकी सैलरी काफी हाई हो जाती है। सैलरी वाइज इसमें कोई दिक्कत है नहीं। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा, आप 2 से 4 लाख तो बड़े आराम से कमाओगे। जैसे आपका 4-5 साल का एक्सपीरियंस होता है तो आप इस सैलरी पर चले जाते हो। और ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा जैसे जैसे आपकी प्रमोशन होती रहेंगी, डिपेंडिंग ऑन आपने कैसी कंपनी चूज की है, कैसी आपकी करियर वाइज आपने क्या परफॉर्मेंस दी है, तो उस पर डिपेंड करते हुए 8 से 10 लाख रुपए सैलरी पर मंथ इसकी आराम से होती है एक्सपीरियंस के साथ। लेकिन शुरू में नहीं होती, शुरू में ही बहुत बड़े खाब मत पड़ना। शुरू में भी अच्छी सैलरी है, लेकिन ये नहीं कि 8-10 लाख शुरू में ही मिलेगी आपको, एक्सपीरियंस के साथ मिल जाती है। तो करियर वाइज सैलरी वाइज अच्छा ऑप्शन है ये। लाइफ टफ होती है, थोड़ी सी लाइफ टफ होती है इसमें। 6 महीने के आसपास समुद्र में रहना पड़ता है, काफी लंबे टाइम तक, मतलब ओशन में आपको ट्रेवल करना पड़ता है, लेकिन सैलरी वाइज काफी अच्छा है, स्कोप है। इसके बाद है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या, प्लस टू के बाद की बात कर रहा हूं। तो प्लस टू के बाद जो है आपका, जैसे अगर मैं बात करूं तो आपके पास पीसीएम होना जरूरी है, और मिनिमम आपके पास 60% या उससे ज्यादा मार्क्स आपके होने जरूरी हैं अगर हम इसका एंट्रेंस टेस्ट में बैठना चाहते हैं। तो एज लिमिट आपकी 17 से 25 साल होनी चाहिए, और आप अनमैरिड होने चाहिए। तो यह है क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी का, जो आप एग्जाम में या कोर्स करने के लिए आपको चाहिए। तो आमतौर पर 60% सभी के आ जाते हैं। कोई बहुत, जो नॉन मेडिकल बच्चा लेता है 60% कोई बहुत बड़ी मतलब ये नहीं कह सकते कि भाई लिमिट है, आसानी से आप अचीव कर लेंगे इसको। तो अब बात आती है कौन सा एंट्रेंस एग्जाम हम दें, किस एग्जाम के थ्रू हम मर्चेंट नेवी की कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेन एग्जाम जो इंडिया में होता है वो है आपका इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम। ये जो एग्जाम है ये मेन एग्जाम है, जिसको आप अगर क्लियर करते हैं तो अलग अलग कोर्सेज में ज्वाइन करके आप मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं। ये आपकी मेन कोर्स है, मेन आपका एंट्रेंस एग्जाम है, जो आप अपीयर होना चाहिए आपको 12th के बाद। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप ये गूगल पे भरना, और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, भाई कब इसका टेस्ट होगा, क्या इसका टेस्ट पैटर्न है, कब इसके फॉर्म निकलते हैं, वो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गूगल से मिल जाएगी, इसकी वेबसाइट से मिल जाएगी। तो वो आप इस पर सर्च करके इसके बारे में जरूर देखना, जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन इससे मिल जाएगी। मेन एग्जाम के बारे में मैंने बता दिया, ये मेन एग्जाम। अब कोर्सेज कौन से कर सकते हैं हम 12th के बाद। जब हम इस एग्जाम को क्लियर करेंगे तो बहुत सारी आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, जो आपको मर्चेंट नेवी से रिलेटेड कोर्सेज करवाते हैं। तो वो उनमें से जो मेन कोर्सेज हैं वो मैंने इसमें लिखे हुए हैं। जैसे ज़्यादातर बच्चे बीएससी नॉटिकल साइंस करते हैं,
भाई बीई मैरीन इंजीनियरिंग है वो कोर्स कर सकते हैं, भैया नेवल आर्किटेक्चर से रिलेटेड डिग्री है बीई की वो कर सकते हैं आप। ऐसे ही पेट्रोलियम से रिलेटेड मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत अच्छे स्कोप होते हैं इसमें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत अच्छे स्कोप है, सिविल इंजीनियरिंग वाले भी इसमें जाते हैं। तो ये डिफरेंट कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं ग्रेजुएशन लेवल पर, और इनको करने के बाद काफी अच्छी टेक्निकल पोस्ट पर आप जा सकते हैं। और एक बात, जब आप ये डिग्री करते हैं तो आमतौर पर जिस बच्चे की ड्यूरिंग द डिग्री अच्छी परफॉर्मेंस रहती है उसको तो कंपनियां ड्यूरिंग द कोर्स ले जाती हैं। ड्यूरिंग द कोर्स कैंपस प्लेसमेंट कई जगह हो जाती है अच्छे इंस्टीट्यूट से अगर आप करते हैं और आपकी परफॉर्मेंस बेटर है। और उसमें भी आपको दो ऑप्शन फिर देती है कंपनियां, एक तो डेक सर्विस होती है, डेक के ऊपर आप काम करते हैं, एक इंजन से रिलेटेड काम करते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने पूछा है, मेरे कुछ स्टूडेंट्स गए हुए हैं मर्चेंट नेवी में, कुछ मेरे जानकार भी हैं जो हमारी एज के हैं, जो काफ़ी अच्छे लेवल पर, उनसे भी मेरी बात हुई है। उन्होंने मेरे को बताया है कि अगर हम इंजन साइड में जाते हैं तो हमारी सैलरी पर्सपेक्टिव ज़्यादा होते हैं, थोड़े से हमें सैलरी वाइज थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट रहता है, और कैरियर में भी हम ग्रोथ ज़्यादा करते हैं। काम थोड़ा टफ रहता है लेकिन कैरियर वाइज देखा जाए, सैलरी वाइज देखा जाए तो हमें उस इंजन साइड में सैलरी ज़्यादा मिलती है। बाकी इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है कि हमें डेक पे जाना चाहिए या भाई हमें इंजन की साइड में जाना चाहिए, ये सब इन्फॉर्मेशन आप जैसे जैसे कोर्स करेंगे आपको वहाँ मिलती रहेगी। आपके जो टीचर्स होंगे वो आपको सब कुछ बताएंगे। तो मैंने आज आपको बेसिक लेवल बताया मर्चेंट नेवी क्या है और कैसे हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्या इसके अंदर हमारी कैरियर ऑप्शंस रहेंगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी और टॉपिक के ऊपर आऊंगा जो +2 के बाद आप चूज कर सकते हैं। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।